हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे आप सभी लोग। और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। ओके। तो आज हम जैसे कि आप लोग जानते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। और हम ये जान चुके हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ओके। तो आज हम लोग, अगर हमारे पास कोई एपी हमें गिवन है, उसका पर्टिकुलर टर्म किस तरीके से निकाला जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस की सीरीज़ मैंने आज यहाँ पहले ही आपके लिए बना के रखी हुई है। तो आज हम इतने क्वेश्चन पहले हम लोग करेंगे। ओके। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी की तरफ भी जाएंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी हैं, कुछ रेफरेंस बुक्स के भी हैं। ओके। तो इन क्वेश्चंस को पहले हम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ये कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के। ओके। चलो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ एक बार। Okay, the first question you can see, find the AP whose nth term is 3n minus 5. अभी क्या करना है हमने, we have to find AP, ठीक है, जिसका nth टर्म हमें गिवन है 3n माइनस 5। तो अगर हमारे पास nth टर्म गिवन है, डेट मीन्स हमें गिवन है an इज इक्वल्स टू 3n माइनस 5, ये हमें गिवन है। ओके। अब हमारे पास ए पी तो गिवन नहीं है, nth टर्म गिवन है, तो लेट्स फाइंड आउट द ए पी है। ओके। ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट टर्म निकालते हैं। फर्स्ट टर्म A1 वो हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 5, तो हो जाएगा 3 माइनस 5 बेसिकली माइनस 2। ओके। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, उसको हम A2 लिख लेते हैं, जो हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 5, एट मीन्स 6 माइनस 5 एट इज़ 1। A3 कैलकुलेट करते हैं, 3 इंटू 3 माइनस 5, 9 माइनस 5 इज़ 4। A4 कैलकुलेट कीजिए, 3 इंटू 4 माइनस 5, 12 माइनस 5 व्हाट इज़ 7। ठीक है। तो हमारे पास रिक्वायर्ड AP क्या आ गया, -2 1 4 7 डॉट डॉट डॉट। ओके। तो AP जो हमें कहा गया है कि AP फाइंड आउट कीजिए, वो AP हमारा आ चुका है। ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है AP निकालने का। ठीक है। बहुत ज़्यादा इसका वेटेज भी नहीं रहना है, सिंपल सा। या तो ये MCQ में मिलेगा या फिर आपके 1 मार्क्स वाले में। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड। कहाँ से फाइंड आउट करना है 11th टर्म, फ्रॉम द एंड। जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिले कि आपको AP निकालना हो फ्रॉम द एंड, ठीक है, तो मैं आपको इसके ना 2 तरीके बता देता हूँ। ठीक है। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय 2 वेज। एक पहला तरीका जिसमें आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है। आप इस सीरीज़ को उल्टा कर दीजिए। ठीक है। इस सीरीज़ को क्या कर दीजिए, आप इसको लिख लीजिए -62 और पीछे से स्टार्ट कर दीजिए और उसका 11th टर्म निकाल दीजिए। या आपके पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप उस डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल देंगे। ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, nth टर्म फ्रॉम द एंड। क्या हो जाएगा nth टर्म फ्रॉम द एंड, वो होता है आपका लास्ट टर्म माइनस n-1 इंटू डी। ओके। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे हमारा लास्ट टर्म क्या है। ठीक है। और लास्ट टर्म इज कितना है भाई, -62, एंड नंबर ऑफ टर्म 11th टर्म हमें निकालना है। ओके। और द कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, कॉमन डिफरेंस इज 7 माइनस 10 इज -3। अब ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। ठीक है।
तो 11th term from the end will be equals to minus 62 minus 11 minus 1 into d. d is minus 3. Okay, minus 62 minus 30 minus 62 plus 30 कितना आया है? 11 टर्म फ्रॉम द एंड माइनस का 32। और आप चाहें तो इसको सीरीज़ को उल्टा करके भी आप 11 टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा है ना। फॉर्मूला याद कर लीजिए, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। इससे आप लास्ट टर्म ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, nth टर्म। ठीक है, जो भी निकालना होगा। आगे बढ़ें। ओके, चलिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल सा है ना, कि थर्ड टर्म इज गिवन। देखिए पढ़ते हैं। फाइंड द AP हुज थर्ड टर्म इज़ 5 एंड द 7th टर्म इज़ 9। AP फाइंड आउट करना है, थर्ड टर्म आपको 5 गिवन है, 7th टर्म इज़ 9। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं पहले। ओके, व्हाट इज गिवन? थर्ड टर्म। ओके, कौन सा टर्म? थर्ड टर्म। थर्ड टर्म को हम लिख सकते हैं A3। क्या लिखेंगे भाई? A3। ठीक है, व्हाट इज गिवन? 5। ओके, एंड A3 को आप लिख सकते हो A प्लस 2D इक्वल्स टू 5। सो इट्स गोइंग टू बी योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ कौन सा टर्म? 7th टर्म। 7th टर्म विल बी इक्वल्स टू 9। 7 टर्म का मतलब हो गया A7 विच इज़ 9। तो A7 को आप कैसे लिखोगे? A प्लस 6D, है ना, इक्वल्स टू 9। मैंने आपको कल बताया ना, जैसे यहाँ पे 3 है तो उसमें से एक माइनस कर दिए A प्लस 2D, या फिर सीधे फॉर्मूला लिख दीजिए A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो जैसे मर्जी आप ऐसे देख लीजिए। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ A प्लस 2D equals to 5, A plus 6D equals to 9. Let's solve these two equations. Okay, तो subtract कर लेते हैं, cancel। 2D minus 6D is minus 4D equals to minus 4, both cancel, so D is going to be 4 by 4, that is D equals to 1. Okay, अब इस D का वैल्यू हम लोग पुट अप कर देंगे यहाँ किसी भी एक इक्वेशन में। फर्स्ट में भी कर सकते हैं, सेकंड में भी। ओके, पुटिंग D इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, मैं फर्स्ट में पुट अप कर दे रहा हूँ। तो A प्लस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 5, so A is going to be 5 minus 2, that means A equals to 3. Okay, the D is 1, A is 3, तो required AP। चलिए फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं पहले। फर्स्ट टर्म 3, ठीक है, और इसमें D ऐड करते चले जाइए। 3 में 1 ऐड कर दिया, कितना हो गया? ये 4 हो गया। फिर इसमें 1 ऐड कर दीजिए, 5 हो जाएगा, 6, 7 डॉट डॉट डॉट। तो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड AP। ठीक है, सिंपल तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हाउ मैनी 3-digit number
इज़ डिविजिबल बाय 7। ऐसे कितने नंबर हैं 3 डिजिट के जो 7 से डिविजिबल होंगे? तो शुरू करते हैं। अब ये बताइए 3 डिजिट नंबर शुरू कहाँ से होते हैं? ऑब्वियसली 100 से। और एंड कहाँ पे होते हैं? 999 पे। शुरू कहाँ से हुआ? 100 से। एंड कहाँ पे हुआ? 999 पे। बस आपको इन्हीं के बीच में वो नंबर्स देखने हैं जो 7 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो ऐसे नंबर देखिए जो 7 से डिविजिबल हों। ओके, फर्स्ट नंबर पहले हमें पहचानना पड़ेगा। ठीक है, तो जो पहला नंबर है, जैसे 100 तो होगा नहीं, तो पहला नंबर की जो बात आएगी वो आएगी 105। देखिए 15 ये 7 से आपका डिविजिबल हो जाएगा 105। अब क्या करना है आपको? बस इसमें 7 7 ऐड करते चले जाना है। तो 105 में 7 ऐड करेंगे तो 112, 119, ऐसे ही चलता चला जाएगा। बात आती है लास्ट नंबर को फाइंड आउट करने की कि वो लास्ट नंबर क्या होगा। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट लिख सकें तो लिख दीजिए, नहीं आ रहा है डायरेक्ट तो कोई बात नहीं, आपको एक तरीका बता देता हूँ। ये 7 से डिवाइड कर दीजिए जो ये हमारा 3 डिजिट का लास्ट नंबर है। ठीक है, 7 1 जो 7 9, ठीक है, 4 जो फिर 9 को यहाँ लगे। बस आप ये देख लीजिए कि रिमाइंडर क्या बच रहा है। रिमाइंडर इज़ 5 है ना, तो अब ये 999 जो लास्ट नंबर था इसमें से ये 5 माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 994। तो वो लास्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका? 994। तो 105 112 119 डॉट 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 994। तो लास्ट नंबर भी आपको पता लग गया है। हाउ मैनी, अभी इनके बीच में कितने नंबर हैं वो निकालना है। डैट मीन्स हमें ए तो गिवन है 105, डी भी हमें गिवन है 7, लास्ट टर्म भी हमें गिवन है कि नहीं भाई? लास्ट टर्म क्या गिवन है? 994 गिवन है। और वी नीड टू फाइंड एन नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, सो फॉर्मूला लिखते हैं पहले। लास्ट टर्म वाला क्या है? एल इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एल इज 994 equals to a is 105 plus n we need to find and d is 7. So 994 minus 105 equals to 7 times n minus 1. Okay, तो 994 minus 105 कितना हो गया सब्ट्रैक्ट करके? ये आ जाएगा आपका 9, ये आ गया और यहाँ पे 8 आ गया और ये भी 8 हो गया, तो 889। ठीक है, इक्वल्स टू 7 टाइम्स n माइनस 1। ओके, अब n माइनस 1 ऐसे ही रहने दीजिए। 889 डिवाइडेड बाय 7, डिवाइड कर लीजिए इसे फटाफट। ठीक है, जब हम 889 को डायरेक्ट डिवाइड करेंगे 7 से, 7 1 जो 7, 2 बचा, 1 बचा, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। सो n विल बी इक्वल्स टू 127 प्लस 1। सो बेसिकली ये जो आंसर निकल के आया है ये आया 128। ओके, सो n इक्वल्स टू 128। सो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? देयर आर 128 नंबर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपने 3 डिजिट नंबर्स कैलकुलेट कर लिए हैं, है ना। अब क्या है ना, जब आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करें, अपनी बुक्स को निकालिए, एनसीईआरटी निकालिए और रेफरेंस बुक्स निकालिए। अभी मैंने आपको क्या है ना बीच बीच के क्वेश्चंस उसमें से सेलेक्ट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि कुछ वीडियोस काफ़ी लंबे हो जाते हैं। तो आप क्या करिए, इन सेलेक्टेड क्वेश्चन को करिए और इन्हीं के बीच के मिलते जुलते क्वेश्चंस आगे आपको देखने को मिलेगा, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। और जहाँ जहाँ पे भी आप फंस जा रहे हैं, बस वहीं आपका काम है कि मुझे कमेंट करके बताना कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या है? विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का, ठीक है, विल बी 134 मोर देन द 54th टर्म। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कौन सा टर्म इस एपी का 54 टर्म से 132 ज़्यादा है? तो स्टेटमेंट प्रॉब्लम है, थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। लेट द nth टर्म
be 132 more than its 54th टर्म। ठीक है, चलिए तो मान लीजिए nth टर्म इसके 54 टर्म से 132 ज़्यादा है, तो nth टर्म क्या हो गया आपका an हो गया। ओके, 54 टर्म से कितना ज़्यादा है 132, देखिए इस तरीके से लिख दिया जाएगा। ओके, अब यहाँ पर an कितना हो गया आपका a प्लस n माइनस 1d, 54 टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 53d प्लस 132। अभी a क्या है, a यहाँ पे देखिए कितना लिखा है। अभी देखिए एक चीज़ और भी कर लेते हैं, ये भी a है ये भी a है, दोनों सेम AP के हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे भी कैंसिल कर सकते हो आप सीधे सीधे। n आपको कैलकुलेट करना है, ऐसे ही रहने दीजिए। कॉमन डिफरेंस कितना है इनके बीच में, गैप कितने का है 15 माइनस 3 12, तो 12 का गैप है। ठीक है, ये भी कितना हो गया 53 इंटू डी कितना है आपका 12 है प्लस 132। ओके, 12 टाइम्स n माइनस 1 इक्वल्स टू, इनकी प्रोडक्ट कर लेते हैं, 12 3 जा 36, कैरी 3 हो गया, 12 5 60 एंड 3 63। ठीक है, प्लस 132, तो 12 टाइम्स n माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू 6 to 8 हो गया, 3 3 6 हो गया एंड 7। सो n माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू 768 डिवाइड बाय 12। ओके, तो डिवाइड कर लेते हैं। सो n माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू 6 टाइम्स 72 और ये 4 हो गया 64। So n is going to be 64 plus 1, that means 65। ओके, तो देखें n का वैल्यू कितना हो गया, n वैल्यू इज़ 65। ओके, तो विच टर्म इज़ मोर 132 मोर देन 54 टर्म, तो वो टर्म होगा आपका 65th टर्म। ओके, A65 will be 54 132 more than its 54th term। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमने इजीली सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन और है, इसको भी कर लेते हैं। चलिए, क्या कहता है, कहता है भाई चेक वेदर माइनस 150 इज़ अ टर्म ऑफ AP 11 8 5 2। वो कह रहा है कि ये चेक कीजिए कि क्या माइनस 150 इस AP का कोई टर्म है या नहीं है ना। तो अभी हम मान लेते हैं कि है ना, और कौन सा टर्म है nth टर्म। लेट माइनस 150 बी द nth term of the AP। ठीक है, तो यहाँ पर A कितना हो गया, A हो गया 11। ठीक है, D कितना हो जाएगा 8 माइनस 11, डेट मीन्स माइनस 3। ठीक है, चलिए N हमें नहीं पता, और जो ये माइनस 150 है यही हमारा क्या हो जाएगा लास्ट टर्म हो जाएगा माइनस का 150, है ना, या इसी को हम nth टर्म भी कह सकते हैं। यहाँ पे n हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो an का फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो an इज़ माइनस 150, a इज़ 11 प्लस n माइनस 1 एंड द डिफरेंस इज, कॉमन डिफरेंस इज माइनस 3। माइनस 150 माइनस 11 इज इक्वल्स टू माइनस का 3 एंड माइनस 1 161 माइनस 160। ओके, इज इक्वल्स टू माइनस का 3n। देखिए काम ये भी कर सकते हैं हम, माइनस का 3n माइनस 1, थोड़ा सा ऐसे सही कर देता हूँ, 3n माइनस 1। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, 161 इज इक्वल्स टू 3n
-3, ठीक है कि 3 से नीचे ले जाता ना डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए भी फ़िलहाल ऐसा कर लेते हैं। 161 + 3 = 3 n, 164 = 3 n, so n will be equals to 164 डिवाइड बाय 3, ठीक है। अब देखिए 3 की डिविजिबिलिटी है ये कितना हो गया है, 6 4 10 और 1 11, ठीक है 11 आ रहा है इनको ऐड करके, तो डेट मीन्स 3 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है, अभी सारे नंबर का सम अगर ऐसा नंबर आए जो 3 से डिवाइड हो तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, तो क्या नहीं हो रहा है ना, ये फ्रैक्शन में निकल के आ गया आपका, तो डेट मीन्स आप लिख सकते हैं सिंस n is in fraction, so therefore -150 can't be the nth term या any term of the AP। ये देखिए that means ये इसका कोई भी टर्म नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसे कर सकते हैं, है ना, ये तो इसका टर्म है ही नहीं। ऑलराइट, तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए बना देता हूँ कि आपको अब एक क्वेश्चन ये टास्क है, विच ऑफ द टर्म ऑफ द AP इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार बनाइए और देखिए कि क्या ये आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए अब आज इतने ही क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, और इसके बाद के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।